हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बैंक एग्ज़ाम्स के लिए रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट की थी 1 से डेढ़ मतलब 2 हफ्ते पहले और हम ऑलरेडी 2 टॉपिक कर चुके हैं, ब्लड रिलेशन और सिलोगिज़म, ठीक है? जिसमें हमारा पहला टॉपिक था सिलॉग्स और दूसरा टॉपिक है ब्लड रिलेशन था। और आज हम हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनइक्वालिटी। तो देखिए, इधर लिखा है मैंने इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। जब दो चीज़ों के बीच असमानता होती है तो हम कंपैरिजन करते हैं ना उनके बीच। जैसे कुछ चीज़ों के बीच हो गया या फिर किसी की एज के बीच हो गया, किसी की सैलरी के बीच हो गया, तो हम उन 2 पर्सन्स की या फिर जो 2 प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, हम उनके बीच कंपैरिजन करते हैं। तो उसी को हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जो इनइक्वालिटी टर्म है रीजनिंग में, उसके लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। सेम मैथ्स में भी ऐसी होती है और रीजनिंग में भी ऐसी है। तो देखिए, हमारे पास 3 सिंबल्स होते हैं। एक होता है ग्रेटर, ये हमारा ग्रेटर हो गया, ये हमारा लेस हो गया और ये हमारा इक्वल हो गया। तो हम इधर ना 2 पर्सन लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। सॉरी, ये मैंने स्लोक्स की तरह एक वेन डायग्राम बना ली। तो देखिए, ये मैंने इधर 2 पर्सन ले लिए, ए और बी। अब हम इधर इनकी एज की बात करते हैं। जैसे हमें इनकी एज का पता नहीं है और हमारे पास क्वेश्चन है कि इनकी एज सेम है या फिर ए बड़ा है या फिर बी बड़ा है, हम नहीं बता सकते ना। तो जब 2 चीज़ों के बीच हमें डेफिनेटली पता नहीं होता ना कुछ कि ये कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, तो इसी कंपैरिजन के लिए हम जो है ये 3 सिंबल्स ग्रेटर, लेस, इक्वल टू यूज करते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखिए, ए को लेते हैं कि ए बड़ा होगा या फिर ए छोटा होगा या फिर ए इक्वल टू होगा, ठीक है। अगर ए बड़ा होगा ना तो बी छोटा होगा और अगर ए छोटा होगा तो बी बड़ा होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इनकी एज जो है वो इक्वल है। तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसमें स्टेटमेंट्स दी होती हैं और फिर उसमें कंक्लूजन्स दिए होते हैं, जैसे सेम सिलॉक्स की तरह होता है, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखना कि ये जो इनइक्वालिटी है ये सिर्फ इन्हीं 3 सिंबल्स के बेसिस पे चलती है और हम इनको डेफिनेट सिंबल्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। अगर हमें दिया गया होगा ना स्टेटमेंट में, जैसे ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी, और हमें बोला गया होगा कि ए सी से बड़ा है या छोटा है, तो हम इधर क्लियरली बता सकते हैं कि ए जो है वो बी से बड़ा है और बी सी से छोटा, और बी जो है ना वो सी से बड़ा है, ठीक है। ए बी से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ए जो है सी से भी बड़ा होगा। इसको बोलते हैं हम डेफिनेट सिंबल, ठीक है, कि हम बिल्कुल क्लियरली आंसर बता सकते हैं। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि ए लेस देन बी लेस देन सी, तो इधर ये लेस देन वाला सिंबल आ गया, इधर हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। या फिर ऐसे भी आ सकता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, कि ए बी और सी तीनों बराबर एज के हैं, ठीक है, समझे आप। तो ये तो हमारी अभी इनइक्वालिटीज की स्टार्टिंग है। अब ये जो हमें सिंबल्स दिए गए हैं 3, इन्हीं सिंबल्स को मिला के कुछ और सिंबल्स बनेंगे, देखिए, और उनको हम इनडेफिनाइट सिंबल बोलेंगे, क्योंकि हम उनमें क्लियरली आंसर नहीं बता सकते जब तक हमें मेंशन नहीं किया जाता। अब मैं आपको इनडेफिनेट सिंबल्स बताती हूँ, ठीक है। जैसे हमें सिंबल दिए गए होंगे ग्रेटर इक्वल टू, या फिर लेस इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब इसमें
भी हमें ए और बी दिया गया है, इसमें भी हमें ए और बी दिया गया है, और इसमें भी हमें ए और बी दिया गया है, और इधर इनके बीच सिंबल आएगा ग्रेटर इक्वल टू, और इधर पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच क्या रिलेशन है। मतलब इनको बोलेंगे हम इनडेफिनाइट सिंबल्स, ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब इधर भी हमें ए बी दिया गया है, ए बी और ए बी, तो ए और बी के बीच हम इन तीनों सिंबल्स को बिठा देते हैं। तो ग्रेटर इक्वल टू तो मैंने बिठा दिया है, इधर आएगा लेस इक्वल टू और इधर आएगा इक्वल टू, और इधर पूछा जाएगा हमसे कि ए बी से बड़ा है या छोटा है या फिर इक्वल टू है। तो हम बोलेंगे कि जब हमें बोला गया है कि ए जो है या तो बी से बड़ा होगा या इक्वल टू होगा, तो जो लेस की पॉसिबिलिटी है वो तो ख़त्म हो जाएगी। अगर हमें आगे कंक्लूजन्स में बोलेगा कि ए लेस देन बी, तो ये तो डेफिनेट गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे क्लियरली आंसर मांगेगा कि ए बी से बड़ा है या छोटा है या फिर इक्वल टू है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हम क्लियरली नहीं बता सकते, हम बस इतना बोल सकते हैं कि ए बी से या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल टू होगा, ठीक है। सेम इधर आ गया कि ए बी से छोटा है या फिर इक्वल टू है, इधर ये वाला सिंबल बी की तरफ होगा ना, तो इसका मतलब होगा कि बी जो है इस बंदे से बड़ा है, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर का सिंबल ए की तरफ होगा तो मतलब ए बी से बड़ा है, ठीक है। और हमारा तीसरा सिंबल है ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब होगा कि ए या तो बी से बड़ा होगा या फिर ए जो है बी से छोटा होगा, ठीक है। लेकिन जो इक्वल टू की पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी कि इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पहले से मेंशन किया गया है कि ए जो है कभी भी बी के बराबर नहीं आएगा। हम यही बोलेंगे कि ए या तो बी से एज में बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है, समझे आप। अब देखिए इनके ही कुछ एडवांस्ड वर्जन है। आजकल ऐसे होने लगा है बैंक एग्ज़ाम्स में, प्रीलिम्स में तो नहीं होगा, लेकिन जो मेंस के एग्ज़ाम्स होंगे ना उसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा सिंबल्स वगैरह डाल देते हैं। जैसे IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस होगा, ठीक है। तो अगर आप सोचेंगे कि उनमें सिंबल मतलब सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, तो वैसा तो नहीं होने वाला। उसमें ना हट के क्वेश्चन होते हैं कि इंसान ना कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ सिंबल्स बताती हूँ, वैसे सिंबल्स आपको मेंस के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे आएगा आपको, ये लेस इक्वल टू होगा ना, और ये कट लगा होगा, तो इसका मतलब होता है ना कि ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन जो है ना, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, और लेस इक्वल टू को कट लगा है, तो इसका मतलब होगा कि बी ए से ना तो बड़ा हो सकता है ना छोटा ना इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। और इसका आगे आए, इसका मतलब होगा कि बी जो है ना वो ए से छोटा होगा, ठीक है। अगर बी ए से बड़ा नहीं हो सकता ना, तो बी ए से छोटा होगा, ये मतलब होगा इसका, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये लेस इक्वल टू कट करके सेकंड पर्सन की तरफ है, तो इसका मतलब होगा कि जो सेकंड वाला पर्सन है वो फर्स्ट वाले से छोटा होगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा सिंबल ऐसे आएगा कि ए ग्रेटर इक्वल टू, और ये कट, और ये बी, इसका मतलब होगा कि ए ना तो बी से बड़ा होगा ना इक्वल टू होगा, तो इसका यही मतलब होगा कि ए जो है बी से छोटा होगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा सिंबल होगा, जैसे ऐसे लिखा होगा, ए ग्रेटर होगा और ये कट लगा होगा और ये बी लिखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि ए जो है ना कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता,
तो दो पॉसिबिलिटी जाएंगी, या तो ए जो है ना वो बी से छोटा आएगा, बी बड़ा आया तो ए छोटा आ गया क्योंकि ये साइन जो है ये बी की तरफ है, या फिर ए जो है इक्वल टू होगा बी के। ठीक है, समझे आप। अब हमारा अगला सिंबल है, ये ए लिखा है और ये लेस लिखा है और ये काट दिया है और ये बी। इसका मतलब होगा कि ए जो है ना कभी भी बी से छोटा नहीं होगा, क्योंकि लेस कट हो गया तो दो ही सिंबल बचे हमारे पास, ग्रेटर और इक्वल टू। तो आगे इसका मतलब होगा ए जो है वो या तो बी से बड़ा होगा या फिर बी के इक्वल टू होगा। समझिए आप। अब हमें ऐसे भी दिया जा सकता है कि ए इधर ग्रेटर लगा दिया, इधर लेस लगा दिया, कि ए बी से ना तो बड़ा होगा ना छोटा होगा। जब बड़ा भी नहीं होगा तो छोटा भी नहीं होगा, तो मतलब होगा कि ए जो है बी के इक्वल टू आएगा। ठीक है, और अगर आगे लिखा होगा कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, कि ए जो है ना कभी भी बी के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर ए बी से छोटा होगा। अब मैं आपको ये सब एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, तो हम ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने जो सिंबल ली जैसे कि ग्रेटर, लेस, इक्वल, तो जो हम एग्जाम्पल्स लेंगे वो भी इनसे शुरुआत करेंगे हम एग्जाम्पल्स की। शुरू में हम थोड़े से सिंपल से एग्जाम्पल्स लेंगे, इनको लेके और फिर जो हमने आगे सिंबल्स पढ़े ना, जो मैंने आपको बोला कि इनको बना के आगे और सिंबल्स बनेंगे। ठीक है, तो फिर उनको लेके हम एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ए ग्रेटर बी इक्वल टू सी। ठीक है, हमारा दूसरा है ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी, और हमारा तीसरा है ए ग्रेटर इक्वल टू बी और ग्रेटर सी। और हमें आगे बोला जाएगा कि इधर इन तीनों में ए और सी का रिलेशन बताओ। ठीक है, ए सी। तो इधर दिया गया है, इधर ग्रेटर सिंबल है और इक्वल सिंबल है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो है डेफिनेट सिंबल्स होते हैं। तो हम इधर क्लियरली देखिए, इधर बोला है कि बी और सी जो है ना वो मतलब एज में बराबर होंगे, तो हम और ए जो है ना बी से बड़ा है। ठीक है, इधर हम बी भी मतलब हमारा इधर बी भी बैठेगा और सी भी बैठेगा। आप ऐसे समझ लो कि इसी पोजीशन पे बी बैठा है और इसी पोजीशन पे सी बैठा है। अब चाहे हमसे कोई बी का रिलेशनशिप पूछे या फिर सी का रिलेशनशिप पूछे, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए जो है बी से भी बड़ा है, ए जो है सी से भी बड़ा है, क्योंकि ये दोनों सेम एज के हैं। जब ए एक इंसान से बड़ा होगा और उस इंसान की एज का दूसरा इंसान होगा तो ए उससे भी बड़ा होगा, तो इसका मतलब होगा ए ग्रेटर सी। अब हमारी दूसरी स्टेटमेंट है कि ए जो है बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है, मतलब ए जो है बी सी दोनों से बड़ा हुआ है ना। और हमसे इधर ए और सी के बीच रिलेशनशिप पूछा जाएगा, तो इधर लगेगा ग्रेटर, कि ए जो है अगर ए बी से बड़ा है ना तो ए सी से भी बड़ा होगा, क्योंकि बी सी से बड़ा है और ए बी से बड़ा है। ठीक है, हमारी तीसरी स्टेटमेंट है ए ग्रेटर इक्वल टू बी ग्रेटर सी, और हमसे पूछा गया है कि ए और सी के बीच रिलेशनशिप बताओ, तो हम डेफिनेट बता सकते हैं। अगर हमसे ए और बी के बीच पूछा जाता ना तो हम डेफिनेट नहीं बता सकते। हम इधर ना दो ऑप्शंस देते कि या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर ए जो है बी के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन हमसे ए और सी के बीच पूछा गया है और हमें बोला गया है, मतलब ए जो है
या तो बी से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। और बी जो है ना सी से बड़ा होगा। और हमसे पूछा जाएगा कि ए और सी के बीच रिलेशनशिप बताइए। तो ए जो है ना हर हालत में सी से बड़ा होगा। अगर ए और बी के बीच होता तो हम बोल सकते थे कि ए या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन इधर बी सी से बड़ा है और ए जो है या तो इसकी एज का होगा या फिर बड़ा होगा। तो ये डेफिनेट हो गया कि ए जो है सी से बड़ा होगा। समझे आप? अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है। इधर लिखा है ए ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन सी। और हमसे पूछा गया है, हमें दो कंक्लूजन्स दिए गए हैं। पहला बोला है कि ए और डी के बीच रिलेशनशिप बताइए, और दूसरा बोला गया है कि पी और सी के बीच रिलेशनशिप बताइए। तो क्या बता सकते हैं? अब एक चीज़ समझ लीजिए कि ए जो है ना हमेशा पी से बड़ा होगा और पी या तो डी से बड़ा होगा या फिर ये दोनों एक पोजीशन पे होंगे। और जो पी और डी है ना ये हमेशा सी से बड़े होंगे, क्योंकि इधर ग्रेटर का सिंबल लगा है, ठीक है। पी इधर भी आ सकता है, पी इधर भी आ सकता है, या फिर डी इधर भी आ सकता है, और ये दोनों ही सी से बड़े हैं। और हमसे पूछा गया है कि ए और डी के बीच रिलेशनशिप बताइए, लेकिन हम ए और डी के बीच क्लियरली बता सकते हैं। कन्फ्यूजिंग तो पी और डी के बीच था ना कि ये दोनों, कि इसमें पी बड़ा है या फिर ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ए तो पी और डी दोनों से ही बड़ा होगा, क्योंकि इधर ग्रेटर का सिंबल जो लगा है तो इधर हमेशा ग्रेटर आएगा, ठीक है। हमारा दूसरा कंक्लूजन है कि पी और सी के बीच आप हमें रिलेशनशिप बताइए, ठीक है। तो इधर जो पी होगा वो भी सी से बड़ा होगा और डी होगा वो भी सी से बड़ा होगा। मतलब पी और डी एक पोजीशन पे हो सकते हैं, चाहे डी इधर आए चाहे पी इधर आए, दोनों सी से बड़े होंगे, क्योंकि इधर जो है वो ग्रेटर का सिंबल लगा है। तो अगर हमें पी और सी के बीच रिलेशनशिप आएगा या फिर डी और सी के बीच रिलेशनशिप आएगा तो हमेशा ग्रेटर का सिंबल लगेगा, ठीक है। समझे आप? अब मैं आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ये आपको प्रीलिम्स लेवल में तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये आपको मेंस लेवल में आएगा, ठीक है। तो इधर हमने एक स्टेटमेंट ड्रॉ की है जिसमें लिखा है कि ए ग्रेटर इक्वल टू होगा बी से, बी और सी जो है इक्वल होंगे, सी डी के कभी भी बराबर नहीं होगा, और डी जो है कभी भी ई से लेस इक्वल टू नहीं आएगा। जब ऐसे सिंबल दिए गए होंगे ना तो पहले तो हम इनके ऊपर मतलब इजी करने के लिए, जिससे हम समझ पाए, हम सिंबल्स ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इधर ग्रेटर इक्वल टू लिखा है, अगर इसके बीच कट नहीं लगा है ना तो हम सिंपल ए ग्रेटर इक्वल टू बी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और आगे हम लिखेंगे सी, और इधर लिखा है कि सी कभी भी डी के बराबर नहीं होगा, तो मतलब सी या तो बड़ा होगा डी से या फिर छोटा होगा, ये मतलब होगा इसका, ठीक है। और इधर हम डी लिख देंगे, और आगे लिखा है डी कभी भी ई से लेस इक्वल टू नहीं होगा। जब लेस इक्वल टू नहीं होगा तो क्लियर सी बात है कि डी हमेशा ई से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे हम इन जो ये कन्फ्यूजिंग सिंबल्स हैं हम इनको सिंपल सिंबल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें ये कंक्लूजन्स दिए गए हैं, मतलब इनइक्वालिटी में ऐसे होता है, जो ये स्टेटमेंट होती है वो हमें कोई चीज़ बता रही होती है, और जो कंक्लूजन्स होते हैं ना वो सही है या गलत है वो हम स्टेटमेंट्स को देख के बताते हैं, ठीक है। हमारा कि पहला कंक्लूजन है कि सी जो है ए से बड़ा होगा, ठीक है। इधर हमारी स्टेटमेंट बनी है ए जो है ग्रेटर इक्वल टू बी होगा और बी और सी बराबर होंगे, तो बी सी हम इधर लिखें चाहे इधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन हमें बोला है कि सी जो है ना ग्रेटर होगा ए से। तो देखिए ये चीज़ तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हमें पहले से बोला गया है कि ए या तो बी और सी एक जगह आ गए ना, कि ए या तो सी से बड़ा होगा या फिर इक्वल टू होगा, तो जो ए है ना वो सी से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। देखिए इधर ये सिंबल जो सी की तरफ मूव करके है ना, तो ये बोल रहा है कि ये चीख चीख के बोल रहा है कि भाई सी भाई तुम बड़े हो और जो मेरे पीछे है वो छोटा है तुमसे, ये मतलब होता है इसका। और जो पहले से बोला है कि ए जो सी से या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, तो ए कभी भी सी से छोटा नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए हमें दूसरा कंक्लूजन दिया है बी जो कभी भी डी के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा कि बी या तो डी से बड़ा होगा या फिर बी डी से छोटा होगा, ठीक है। और देखिए ये चीज़ तो सही हो गई, इधर बी और सी इक्वल दिए गए हैं ना, तो हम बी को इधर रख लेते हैं। और इधर हमें स्टेटमेंट में बोला गया है कि बी या तो डी से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, और कंक्लूजन में भी यही बोला गया है कि बी या तो डी से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, तो ये चीज़ तो सही हो गई, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। और हमारा तीसरा कंक्लूजन है कि बी जो है ई से बड़ा होगा। तो देखिए इधर सी और बी बराबर है ना, और हमने बी को इधर बिठाया था। इधर बोला गया था कि बी डी से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, और डी जो है ई से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम ना जब ऐसे सिंबल दिए गए होंगे ना कि या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, मतलब ये इनडेफिनेट सिंबल है, हम क्लियरली नहीं बता सकते कि मतलब इसमें से हमें ना एक बताना होता है कि जैसे बी ना डी से बड़ा होगा तो और डी ई से बड़ा होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ग्रेटर देन ई, ठीक है। लेकिन हमें इधर दो सिंबल दिए गए हैं और कंक्लूजन्स में हमें बोला गया है कि बी ई से बड़ा होगा, तो हम नहीं बता सकते। अगर डी और ई का ऐसे बोला गया होता कि डी ई से बड़ा होगा तो हम बता सकते थे, लेकिन बी और ई का रिलेशनशिप भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये दो सिंबल जो दिए गए हैं हमें, और जब ऐसे दोनों सिंबल ग्रेटर इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन लेस देन हमें दिया गया होगा पहले, और आगे चाहे आपका जो मर्जी हो ना, हम डेफिनेट रिलेशन नहीं बता सकते इस फर्स्ट पर्सन का इस थर्ड पर्सन से, क्योंकि ये दो सिंबल जो है ना ये हमारा रास्ता रोकने के लिए पहले से ही खड़े हुए हैं। देखिए अब मैं आपको दो चीज़ें और बताने जा रही हूँ इनइक्वालिटी में, जो कि मतलब जो भी एग्ज़ाम होगा ना इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में ना दो टर्म्स होती हैं, एक होता है नाइदर नॉर, और इसका मतलब होता है, और इधर होता है आइदर और, ठीक है। तो नाइदर नॉर का मतलब होगा कि कभी नहीं, और आइदर और का मतलब होगा कि या तो ये चीज़ होगी या फिर ये चीज़ होगी। इसकी जगह हम सिंबल्स ले लेंगे, ठीक है। तो जो आइदर और होता है ना उसमें हमें ऐसे सिंबल्स आते हैं, जैसे ए लिखा होगा, ए बी लिखा होगा, ये ग्रेटर इक्वल टू आएगा, ठीक है। और आगे पूछा होगा कि, और इधर बोला होगा कि ये जो है बी से लेस ये है, ठीक है। लेस नहीं, लेस के नीचे हम इक्वल टू लगा देते हैं, इसका मतलब होगा आइदर ग्रेटर और इक्वल, कि ए बी से या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है। और दूसरा होगा ए या तो बी से छोटा होगा या फिर इक्वल टू होगा, ठीक है। देखिए इधर हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, इधर बोला है ए बी से बड़ा होगा और बी सी से छोटा होगा, और हमें कंक्लूजन्स दिए गए हैं कि ए और सी के बीच रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। कि ए सी से बड़ा होगा तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि
जो बीच में फंसा है ना बी, इसके सिंबल्स डिसाइड करेंगे। अगर ये ग्रेटर होता ना तो हम डेफिनेटली बता सकते थे कि ए जो है सी से बड़ा होगा। लेकिन जब दो पर्सन्स के बीच रिलेशनशिप पूछा गया होगा और आपको ऐसे दिया गया होगा सिंबल कि एक तरफ ग्रेटर होगा और एक तरफ लेस होगा, तो आप नहीं बता सकते कि ए और सी के बीच रिलेशनशिप क्या है। आप ये भी नहीं बोल सकते ए सी से बड़ा है या फिर ए सी से छोटा है या फिर ए जो है सी से इक्वल होगा। और जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो हमने शुरुआत में 3 सिंबल्स किए थे, ग्रेटर, लेस, इक्वल टू, ये तीनों सिंबल्स जो हैं यूज होते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि या तो ए सी से बड़ा होगा या ए सी से छोटा होगा या फिर ए और सी जो हैं इक्वल होंगे, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक भी सिंबल मिस होगा ना जो कंक्लूजन है उसमें, तो हम क्लियरली आंसर नहीं बता सकते। जैसे हमें बोला गया है कि ए सी से बड़ा है, पता नहीं, और दूसरा कि ए जो है सी के ग्रेटर इक्वल टू है, तो हम ये भी नहीं बता सकते क्योंकि इधर हमें 2 ही सिंबल्स दिए गए हैं। हमारे इधर आइदर और लग सकता था अगर इधर ए ग्रेटर की जगह लेस होता। अगर हमें ऐसे दिया होता कि ए सी से या तो बड़ा हो सकता है, ए या तो सी से छोटा होगा या फिर इक्वल टू होगा, तो हमारा आंसर ऐसे आएगा कि आइदर और। जब हमें ऐसे कंक्लूजन्स दिए जाएंगे और उसमें 3 सिंबल्स होंगे कि या तो ए सी से बड़ा होगा या ए सी से लेस होगा या फिर ए सी के इक्वल टू होगा, तो हमारा आंसर आएगा आइदर और। ऐसे आंसर आता है, ठीक है। लेकिन जब हमें कंक्लूजन्स में 2 ही सिंबल्स दिए गए होंगे और ऊपर स्टेटमेंट ऐसे होगी, तो हमारा आंसर आएगा नाइदर नोर। तो दोस्तों, ये हमारी इनइक्वालिटी की फर्स्ट क्लास थी जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया और जितने सिंपल लैंग्वेज में पॉसिबल हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आप एक बार अच्छे से मेरी वीडियो को देखिएगा, एक बार समझ नहीं आएगा तो दूसरी बार फिर से देखिएगा, और अगर दूसरी बार भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो इनइक्वालिटी की बेसिक क्लास थी, लेकिन कल से हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करेंगे और जो थोड़े बहुत रोल्स टाइप्स रह गए होंगे मैं आपको उनको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी। और इतना याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक आ गया तो इसके 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, और आप 3 से 4 क्वेश्चंस 3 से 4 नंबर्स के आएंगे और आप ये 3 से 4 नंबर सिर्फ 1 मिनट में ले सकते हैं। सोचिए कि टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट और कितना इजी होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, हम और क्लासेज करेंगे, फिर आपको इनइक्वालिटी अच्छे से आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अब आप अच्छे से पढ़िएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।